हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज हम बात करने वाले हैं टायर रोटेशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि गाड़ी में टायर रोटेशन कब करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि 8000 से 10,000 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल जाती है तब टायर रोटेशन कर दीजिए। टायर रोटेशन के लिए कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, उसी टाइम पे आप टायर रोटेशन भी करवा दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि टायर रोटेशन क्यों करना है। तो हर गाड़ी में क्या होता है, जो चारों टायर है उसका घिसना, उसका वियर आउट है वो सेम नहीं होता है, वो अनइवन रहता है। सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जिसमें गाड़ी के चारों टायर है उसका वियर आउट सेम होता है। वो कौन सी कंपनी है और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गाड़ी का टायर में जो वियर आउट होता है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं गाड़ी के बाहर। दोस्तों, गाड़ी के टायर के वियर को चेक करना है तो हम ऐसा कोई भी कॉइन लेके गाड़ी का जो टायर का वियर है उसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं गाड़ी के जो आगे वाला टायर है उस पे चलते हैं। वहाँ जाके कॉइन को आप ऐसे रख दो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो कॉइन रखा हुआ है उसका सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है उसके ऊपर की लाइन तक जो है वो दब जाता है, कॉइन अंदर उतना चला जाता है। और अभी मैं गाड़ी के पीछे चलता हूँ और पीछे के टायर में दिखाता हूँ कि उसमें कैसा होता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कॉइन को रखा तो आप देख सकते हो जो नेशनल एम्बलम दिया हुआ है वहाँ तक जो कॉइन है वो टायर के अंदर चला जाता है। मतलब पीछे का जो टायर है वो कम घिसा है कंपेयर टू आगे का टायर। अभी तो क्या है, मेरी गाड़ी जो है वो 4000 किलोमीटर चली हुई है। अगर आपकी गाड़ी 8000 10,000 किलोमीटर चल जाती है तो ये जो डिफरेंस है वो आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो। तो ऐसे गाड़ी के टायर का जो वियर है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चारों जो टायर है उसमें वियर अनइवन क्यों रहता है उसका मैं आपको सबसे पहले रीज़न बता दूं। तो इंडिया की मोस्ट ऑफ कार में क्या होता है कि जो इंजन है वो गाड़ी में आगे की साइड में लगा होता है, उसके कारण जो आगे के टायर्स है उस पर वेट ज़्यादा रहता है। दूसरा, फ्रंट व्हील ड्राइव ज़्यादा गाड़ी आती है तो उसमें एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग भी आगे के टायर पे लगता है, उसके कारण आगे के जो टायर है उसमें वियर सबसे ज़्यादा हो जाता है। अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि आगे के टायर जो है वो पूरा घिस के ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आगे के जो दो है वो टायर हम चेंज करके नए डलवा देंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना। उससे क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, गाड़ी का जो कंट्रोलिंग है वो बिगड़ जाएगा और गाड़ी का पूरा डायनेमिक भी बिगड़ जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जब भी आप टायर को चेंज करवाना चाहते हैं, नए डलवाना चाहते हैं, तो गाड़ी के जो चारों टायर है वो एक ही कंपनी के और चारों टायर साथ में नए डलवाए। तो अभी जो टायर है उसमें सभी टायर में सेम तरह से वियर हो, उसके लिए टायर का रोटेशन करना ज़रूरी है। और टायर का जो रोटेशन है उसको करने के लिए भी एक पूरा पैटर्न रहता है, आप ऐसे ही रैंडमली चेंज नहीं कर सकते हो। तो टायर रोटेशन है जो वो कैसे किया जाता है वो अभी मैं गाड़ी के बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, जैसे कि ये जो गाड़ी है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसमें टायर रोटेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये आगे का टायर है उसको निकाल के पीछे डाल दो। उसी तरह वो साइड का जो आगे का टायर है उसको निकाल के आप पीछे डाल दो। फिर क्या करना है कि जो पीछे का ये वाला जो टायर है उसको निकाल के यहाँ पे क्रॉस में इस तरफ लगाना है और जैसे ही उस तरफ का जो पीछे का टायर है उसको निकाल के हमें इस तरफ लगाना है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसमें ऐसे टायर रोटेशन होता है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो रियर व्हील ड्राइव है तो क्या होता है, तो पीछे का जो व्हील है ए वाला जो व्हील उसको निकाल के यहाँ आगे लगाना है। उसी तरह उस साइड पे होता है, पीछे का जो व्हील है उसको निकाल के हमें आगे लगाना है और फिर जो आगे का जो व्हील है ए वाला उसको निकाल के हमें पीछे उस साइड पे लगाना है और ए वाला आगे का जो व्हील है उसको निकाल के हमें इस साइड पे लगाना है। और अगर आपकी जो गाड़ी है वो 4 व्हील ड्राइव है तो चारों जो टायर है वो क्रॉस होते हैं। यहाँ का जो टायर है उसको निकाल के हम उस साइड पे लगाएंगे, वहाँ का जो टायर है उसको निकाल के हम यहाँ लगाएंगे। उसी तरह ए वाला जो टायर है उसको निकाल के हम यहाँ आगे लगाएंगे और आगे का जो टायर है उसको हम निकाल के यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसे होता है टायर रोटेशन। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको टायर रोटेशन की पूरी पैटर्न समझा दी है। वही चीज़ मैं फिर से आपको जल्दी से यहाँ ग्राफ में दिखा देता हूँ। अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आपके आगे के जो व्हील है वो एज इट इज़ पीछे लग जाते हैं और जो पीछे के व्हील है उसको क्रॉस किया जाता है। उसी तरह अगर आपकी गाड़ी जो है वो रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे के जो व्हील है उसको एज इट इज़ आगे लगाया जाता है और आगे के जो दो व्हील है वो पीछे क्रॉस हो जाता है। और अगर आपके पास 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव AWD जिसको बोला जाता है, तो चारों व्हील है वो आगे के पीछे, पीछे के आगे क्रॉस होके लग जाते हैं।
तो ये पूरी पैटर्न रहती है तीनों ड्राइव की। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि एक कंपनी ऐसी है जिसमें चारों व्हील है वो साथ में वियर आउट होते हैं, तो वो कंपनी है BMW। उसमें क्या है कि कंपनी ने जो इंजन है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि गाड़ी के चारों टायर है उस पर वेट सेम रहता है, और 4 व्हील ड्राइव गाड़ी रहती है जिससे चारों टायर में एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग रहता है। उसके कारण जो है वो चारों टायर साथ में वियर आउट होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर ऑनेस्टली नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन कुछ भी किए बिना मत जाना। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे नाम के बाजू में आपको रेड बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।